रक्षा होती है ना। उसी देवता में जो आप देवता का पूजन कर रहे हैं, उसी देवता में भगवान अपने आप को स्थित कर देते हैं, जिससे कि वो जो आपकी श्रद्धा जो है वो उसी में रहे। जो ज्ञानी भक्त है ना, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें पढ़ा रहे होते हैं, वो आपकी श्रद्धा में कभी भी डाउट नहीं करते हैं। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इस देवता की पूजा ना करो, इस देवता की पूजा कर लो, इस देवता की पूजा कर लो। नो, वो क्या बोलेंगे आपको, वो जो श्रद्धा है आपकी और प्रगाढ़ करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने इष्ट के प्रति इतने समर्पित हो जाइए, इतने समर्पित हो जाएं कि उन इष्ट से ही आपको उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ईश्वर कौन है? जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो निर्लिप्त है, वो ईश्वर है। मगर उस भगवान की प्राप्ति होगी कैसे हमें? वो भगवान की प्राप्ति हमें ऐसे ही होगी जैसे मीराबाई जी को कृष्ण के रूप में कौन मिला? सोचिए, ईश्वर मिल गए, है ना। तो रूप में, किस रूप में मिले? उसको कृष्ण भगवान के रूप में ही उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। रसखान जी को देखिए, जब आप भृगु मुनि जी को देखेंगे तब उनको शिव भगवान के रूप में सोचिए, तो कैसे प्राप्ति। मीनाक्षी, मैं 1 मिनट आती हूँ, है ना, थोड़ी देर में आती हूँ। ये थोड़ा सा टॉपिक हम, सकाम भक्त मतलब क्या, कि जो अपने डिजायर हेतु जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि जिसके प्रति भी उनके अंदर श्रद्धा भाव है, मैं उसको तोड़ता नहीं हूं, उल्टा मैं और उसको प्रगाढ़ कर देता हूं, जिससे कि वो जो अपने आप को इतना परिपक्व कर ले। जैसे जब हमने गीता पढ़नी शुरू करी, ठीक है, जब मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैंने गीता पढ़नी शुरू करी, मुझे लगता था कि ये ईश्वर है कौन, मैं जानना चाहता हूँ। मोस्टली हम में से जिज्ञासु भक्त ज्यादा है। सकाम भक्त तो मतलब लाइक जो हम गीता पढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है कि मोस्टली लोग जिज्ञासु हैं यहाँ पे, कि हम एक जिज्ञासा से आए कि मैं भगवान को जानना चाहता हूँ। मीराबाई जी क्या है, भगवान को जानना चाहती थी, वो जिज्ञासु भक्त की कैटेगरी में आती है। बट भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? भगवान बोल रहे हैं जो सकाम व्यक्ति भी है, जो अपने डिजायर हेतु भी मेरी कामना कर रहा है, मैं उसकी डिजायर पूरी कर दूंगा। और 4th चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो डिजायर कैसी देवी देवता पूरी करते हैं, कि आप उन देवी देवताओं को भजो और देवी देवता जो है वो आपकी कामना की पूर्ति करेंगे। राइट, वो हमने पढ़ा था कि अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, इतने से जल से सूर्य देव का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बट हुआ क्या, जब हमने जल अर्पित किया तो वो जो जल है वो नीचे गया, धरती पे गया, और धरती से वाष्प बन के वो ऊपर उड़ा। ऊपर उड़ने से वर्षा हुई, और वर्षा से हम सब लोग जो है वो पोषित होते हैं, हम सब। राइट, नॉट ओनली हर्ब्स, नॉट ओनली प्लांट्स, हम सब जीवों का जो, सोचिए कितनी सुंदर बात है ना, कि हम देवता को पूज रहे हैं और देवता कैसे हमारी कामना पूर्ति कर रहे हैं। वो तो बिना बोले कर देते हैं ना, मगर हम उसमें डिजायर रख के बोले कि मुझे आज भगवान आपसे ये चाहिए, भगवान दे देंगे, वो देवता दे देंगे। वो उन देवताओं के पास वो लिबर्टी है कि अगर आपके पास संचित कर्मों में है कुछ, तो वो हेर फेर करके वो आपको दे देंगे, मगर जो बाकी का बकाया बचा है वो तो आपसे ही लेंगे। सोच के देखिए, वो बाकी का बकाया तो आपसे ही लेंगे ना। राइट, बैंक वाले क्या करते हैं? आपको लोन देते हैं। लोन जब देते हैं तो क्या, जब इजी इंस्टॉलमेंट्स आपको लगता है इजी इंस्टॉलमेंट्स हैं, मगर जब इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, इंटरेस्ट के साथ साथ मूल भी देना पड़ेगा आपको, है ना, दोनों चीजें देनी पड़ती है ना आपको। तो यहाँ पे ये सिस्टम भी जो कुछ है वो ऐसा ही है। भगवान बोल रहे हैं कि ईश्वर जो आपको दे सकता था, आपने उसके लिए क्रॉस लगा दिया, है ना। ईश्वर जो दे सकता था, आपने वहां पे क्रॉस लगा दिया, आपने वहां पे अपनी इच्छाएं रख दी।
अम, ये है तो थोड़ा सा हटके है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हटके है, फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ। जब महाभारत में गंधारी माँ ने श्राप दिया भगवान को, तो भगवान ने बोला कि माँ स्वीकार्य है, बट मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे दुख इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने मुझे श्राप दे दिया, मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि आपने पूरी जिंदगी भर की तपस्या सिर्फ एक श्राप में निकाल दी, वो भस्म हो गया। क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही होगा, बट तूने ये बोल दिया कि तुम्हारे कुल का नाश हो जाए, तुम्हारे ये होना ही था, ये मुझे दिख रहा था कि ऐसा होगा, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं। बट तूने अपने जीवन भर की पूंजी, तुमने कितने जन्मों से वो तप किया, और वो सारी की सारी पूंजी जो है यहां पे भस्म कर दी। व्हाट इज दैट? वो डिजायर, चाहे वो रिवेंज के लिए हो, वो डिजायर या तो किसी कामना पूर्ति के लिए हो, वो डिजायर किसी भी चीज के लिए हो, ईश्वर बोल रहे हैं कि तुमने इतना व्रत किए, उतना उपवास किया, इतना तप किया, सब किया, मगर इतनी छोटी सी चीज के लिए कर लिया। कितना सुंदर लिखा है ना कि हीरे मोती मणियां जब दे सकते थे हम तुम्हें, तुमने कांच के टुकड़ों पे समझौता कर लिया, हम भिखारी बन गए। सोचिए, भिखारी तो कांच के टुकड़ों को भी मणि समझ लेगा, हम भिखारी बन गए। तो सकाम भक्त जो है वो भी भक्त है, देखिए वो भी भक्त है, वो डिजायर हेतु आया है, मगर वो भी भक्त है, उसकी कामना पूर्ति होगी ही होगी, आज नहीं होगी कल होगी। मैंने आपको बताया था ना कि अगर कामना हमने रखी, कोई कामना इस जन्म में रखी मान लीजिए, और इस जन्म के आपके संचित कर्म प्रारब्ध जो जैसे जैसे काम करते हैं, वो आपका अगले जन्म में जाके, आपने डिजायर तो रखी किसी चीज की, और आपकी डिजायर वो इस जन्म में पूरी नहीं हुई, मगर अगले जन्म में पूरी हुई, और अगले जन्म में जब वो पूरी हुई तब वो आपको चाहिए नहीं थी। राइट? एक इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे यही फैमिली, मुझे यही पति, मुझे हर जन्म में चाहिए, हर जन्म में चाहिए, सोचिए अगले जन्म में आपके कर्मों के अनुसार अगर कोई और है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो होगा क्या? क्यों आजकल इतने डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं? क्यों इतना एक्स्ट्रा मैरिटल बढ़ रहा है? क्यों इतना सब कुछ कियोस है? क्यों? ये हमारी डिजायर्स की वजह से ही है। आज मैं आपको ये स्पष्ट रूप में बता रही हूँ, ये हमारी डिजायर्स के रूप में ही है। तो डिजायर्स ही कल्प्रेट है। सोचिए, डिजायर्स भी, कामना भी सोच समझ के कीजिए कि मैं क्या कामना कर रही हूं, वो सोच समझ के कीजिए। बहुत आवश्यक है ये सोचना समझना। एक आंटी, हमारे गीता क्लास में एक आंटी हैं, और वो आंटी विडो हैं, है ना। किसी ने उनको बोला कि तुमने ही ऐसा चाहा होगा, तो आंटी बोली, आंटी बहुत ऑफेंड हो गई, और कोई भी हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा ना, इस बात को लेकर कोई भी ऑफेंड हो जाएगा। वो बहुत छोटी उम्र में विडो गई थी, तो वो बोली कि मैं कैसे चाहूंगी, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा। तो उनको उनकी बात नहीं समझ में आई। फिर वो बाद में आंटी बोली कि बेटा देखो, ये डिजायर भी मेरी होगी कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे हो सकता है कि पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में मुझे कोई इतना परेशान कर रहा हो, और मैंने उसके लिए ऐसा सोच लिया हो, ऐसा बोल दिया हो, और वो आज उस कामना की पूर्ति हो रही है। जरूरी थोड़ी ना कि जिस कामना के लिए आपने मतलब बोला भगवान को, और भगवान ने झट से उस कामना की पूर्ति हो गई, नहीं हो सकता ना ऐसा। राइट? मैनिफेस्टेशंस हैं, मगर मैनिफेस्टेशंस के बदले क्या जा रहा है? कभी सोचा आपने? मैनिफेस्टेशन सब लोग कर लेते हैं कि आज मेरी मैनिफेस्टेशन है, मेरे को भगवान ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए। अगले ही पल एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही। एक बार एक इंसान ने, बिजनेसमैन होता है, नहीं सॉरी लॉयर होता है,
ठीक है। अब उससे कामना करी, मैनिफेस्ट किया अपने आप को कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए। अब उसको मर्सिडीज मिल गई, है ना। कामना पूर्ति के लिए उसने व्रत किए, उपवास किए और भी बहुत कुछ किया और उसको वो मर्सिडीज मिल गई। उसको मर्सिडीज आई, पहले दिन उसका जो ड्राइवर है वो बोला कि मैं चलाता हूँ, बोले नहीं मैं चलाऊंगा गाड़ी, आज मैं चलाऊंगा, तुम जाओ घर। वो चला जाता है। उसको रोड क्रॉस करने के लिए करके अपनी फ्रेंड के ऑफिस में एक फाइल सबमिट करानी थी, अपने क्लाइंट के या फ्रेंड के। तो वो रोड क्रॉस करके गया और जैसे ही वो आने लगा उसका एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ। तो उनकी बातों से मुझे ये समझ में आया, मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं, डिजायर मैनिफेस्टेशन एक ही बात है ना। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो। किसको अट्रैक्ट कर रहे हो? अपनी डिजायर्स को अपने ब्रह्मांड में छोड़ रहे हो, अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में छोड़ रहे हो और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी तो कुछ ना कुछ, क्योंकि आपके संचित अकाउंट में भी तो कुछ होना चाहिए, वो आपको देंगे कैसे? देवी देवता भी देंगे कैसे? आपके अकाउंट में कुछ होना चाहिए, आपकी इंटेंशंस कैसी हैं, सब 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 कुछ देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपने जो कुछ भी मांगा वो आपको ऐसे चुटकी बजा के मिल गया, नो, हो ही नहीं सकता। तो बोलो वो भी सोच समझ के बोलो, सोचो वो भी सोच समझ के सोचो, और जो डिजायर कर रहे हो वो भी सोच समझ के करो, है ना।